नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रवीण का फंडा में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लाते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हायर रिटर्न प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से एक ऑप्शन है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इस मार्केट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप अपनी पूंजी भी गंवा सकते हैं। यानी हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी एसोसिएटेड है इस मार्केट में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि जहां हम कम से कम रिस्क में शेयर मार्केट वाली हाई रिटर्न प्राप्त कर सके? डोंट वरी, हम है ना, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे कम से कम रिस्क में शेयर मार्केट वाली हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक सिंपल फंडा है। आपके पास यदि प्रॉपर जानकारी नहीं है शेयर मार्केट की, तो आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करें। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की जगह आप इसमें इनडायरेक्ट वे में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इनडायरेक्ट वे क्या होता है? इनडायरेक्ट वे ये होता है कि आप खुद शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं, आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को दें जिसे इसका एक्सपर्टाइज है। और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दो तरह की कंपनियां देती है। एक, म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लाती हैं मार्केट में। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो अपने यूनिट लिंक्ड जो इंश्योरेंस प्लान है उसके थ्रू भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका प्रोवाइड करती है, जहां पे आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को मैनेज करने के लिए उनके पास एक वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि आपको हाई रिटर्न प्राप्त हो कम से कम रिस्क में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम शेयर मार्केट वाली हाई रिटर्न कम से कम रिस्क में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में स्मॉल इन्वेस्टर से लेकर के लार्ज इन्वेस्टर तक एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट करता है, और वह सारे इन्वेस्टमेंट को एक फंड के रूप में जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं वह अपने फंड मैनेजर के माध्यम से अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, जहां पे आपको हायर रिटर्न मिलती है क्योंकि वो फंड एक वेल क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो सबसे पहला जो ध्यान आता है वह आता है इक्विटी फंड। यानी सबसे हाई रिटर्न यदि आपको म्यूचुअल फंड में प्राप्त करना है तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जब हाई रिटर्न की बारी आएगी तो इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होगा, लेकिन यह रिस्क बहुत ही कम हो जाता है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके हिसाब से इस इक्विटी फंड को भी अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, माइक्रो कैप फंड। इसके अलावा इस सारे फंडों का एक कॉम्बो होता है तो उसे मल्टी कैप फंड का नाम दे दिया जाता है। अब यदि म्यूचुअल फंड ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा वह सिर्फ एक सेक्टर में लगाएगा, अब जैसे मान लीजिए आपका सारा पैसा वो वैसे कंपनी में लगाएगा जो फार्मा सेक्टर में काम करता है, तो उसे सेक्टर फंड का नाम दे दिया गया। अब यदि किसी थीम पे बेस्ड है वो फंड, जैसे मान लीजिए आपने जो भी पैसा लगाया वो पूरा का पूरा पैसा ऐसे कंपनी में लगेगा जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे जुड़ी हुई काम करती है, तो इसे थीम फंड भी बोल दिया जाता है। तो ये हुई इक्विटी फंड की बात। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि उसे कम से कम रिस्क में उसे एक अच्छी खासी रिटर्न मिल जाए और वो जब चाहें तब पैसा आराम से विड्रॉ कर ले, उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे या उनके रिटर्न पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। तो उनके लिए जो फंड है वो फंड का नाम है डेब्ट फंड।
अब ये डेब्ट फंड में बेसिकली होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेब्ट फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वह इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इस सब में इन्वेस्टमेंट होता है। बैंक की एफडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस सब में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें रिटर्न इक्विटी फंड की तुलना में रिटर्न तो कम आते हैं, लेकिन ये एक तरह से सिक्योर होता है क्योंकि ये इस जगहों पे इन्वेस्टमेंट हो किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे फंड सिक्योर होते हैं, लेस रिस्की है, और रिटर्न बैंक में जो एफडी आप करेंगे उसे थोड़ा सा बेहतर आएगा, और इसको आप जब चाहें विड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। तीसरा जो फंड है, आप बात यदि करें तो वो इंडेक्स फंड होता है। इसमें फंड मैनेजर क्या करता है कि आपका पूरा पैसा वह बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए, बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए, वह सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर छोड़ देता है। इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, उसको बेस करके एक फंड बनाया जाता है और आपका पूरा पैसा उसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, और मार्केट जिस हिसाब का रिटर्न करेगा उसी हिसाब से आपका फंड भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा, उसी हिसाब से रिटर्न। अब एक और फंड होता है जिसे हाइब्रिड या बैलेंस फंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बेसिकली मिक्सचर है इक्विटी और डेट फंड दोनों का। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, जिसे बेसिकली ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके भी टैक्स की छूट ले सकते हैं। भारत सरकार इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 80C के थ्रू आपके 1.5 लाख रुपया सालाना इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स छूट भी देती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अब ये जितने सारे फंड हमने आपको बोला, उस फंड में आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक, आप लमसम पैसा डाल सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी अमाउंट है वो। और दूसरा, एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। सो एसआईपी के थ्रू यानी मंथली मोड में आप पैसा जमा कर सकते हैं। आप यदि हाई रिटर्न पाना चाहते हैं और आपने इक्विटी फंड चूज करा है तो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, और उसमें भी यदि आप एसआईपी का माध्यम चूज करते हैं तो ये आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि जब कभी भी लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट अप एंड डाउन यदि होता है तो एसआईपी में आप हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको जब मार्केट नीचा रहेगा तो आपको हायर यूनिट मिल जाएगी, जब मार्केट ऊपर होगा तो आपकी यूनिट कम मिलेगी। लॉन्ग टर्म में वो एवरेज हो जाता है, तो जो आपके रिटर्न पे जो रिस्क है उसको वो मिनिमाइज कर देता है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्गर पीरियड के लिए करें, एसआईपी के माध्यम से करें, या यदि आप वन टाइम भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें हायर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर और लार्ज इन्वेस्टर में कोई फर्क नहीं करता। वो सारी सुविधा जो 500 रुपया महीना जमा करता है, या उसे भी वही सारी सुविधा मिलती है जो 5 लाख और 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। सो आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए आसान है कि आप यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपके फंड को मैनेज करता है, जो यह इंश्योर करता है कि आपको हाई रिटर्न मिले, और वो भी कम से कम रिस्क के साथ। और म्यूचुअल फंड में जितना आसान पैसा जमा करना होता है, ठीक उतना ही आसान पैसा रिडीम करना भी होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो इनकम टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं ईएलएसएस के माध्यम से। तो आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और शेयर मार्केट वाली हाई रिटर्न कम से कम रिस्क में प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से ये बताना ना भूलें कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।